हेलो बच्चों, आपका स्वागत है लर्निंग मोमेंट्स विद नासिर में। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ Beehive. The name of the chapter is The Sound of Music, Part 1, by Deborah Cowley. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो सीन कुछ इस तरह से है कि ज़मीन के नीचे बने हुए प्लेटफॉर्म में बहुत भीड़ भाड़ है, और क्योंकि ये काफ़ी व्यस्त घंटों वाला वक्त है, जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की हो रही है। एक छोटी सी पतली सी लड़की जो लगभग 17 साल की है, अपनी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी छोटी दिखती है और वो बहुत परेशान है, लेकिन वो उत्तेजित भी है। और तभी उसे दूर से आती हुई रेल की कंपन महसूस होती है। आज लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका पहला दिन है। वह स्कॉटलैंड के एक फार्म में रहने वाली लड़की है। ये वहाँ से आई है और गांव का होने की वजह से वह काफ़ी डर रही है। लेकिन संगीतकार बनने की इच्छुक इस लड़की के सामने आम लोगों की अपेक्षा एक ज़्यादा बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, क्योंकि यह लड़की गंभीर रूप से बहरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह बिल्कुल भी सुन नहीं सकती है। Evelyn Glennie, loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब ये जो छोटी सी लड़की थी, इसका नाम था एवेलिन ग्लेनी, और बचपन से ही इसकी सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। उसकी माँ, जिनका नाम
इज़ाबेल ग्लेनी हैं, उनको याद है कि जब ये लड़की 7 साल की थी और अपनी पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी और जब उसका नाम पुकारा गया तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रही, जैसा कि उसको कुछ सुना ही नहीं दिया हो। तो उसकी माँ को उस समय पता लगा कि ये लड़की सुन नहीं सकती है और एवेलिन ने बहुत समय तक ये कोशिश करी कि उसके दोस्तों और उसके टीचरों को ये पता ना चले कि वह बहरी होती जा रही है। लेकिन जब वो 11 साल तक की उम्र तक पहुंची तो उसके नंबर धीरे धीरे कम होते चले गए और आखिरकार उसके स्कूल की प्रिंसिपल ने उसको बुलाया, उसके माता पिता को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि एवेलिन के लिए किसी डॉक्टर के पास एवेलिन को ले जाना चाहिए ताकि उसके कानों का इलाज हो सके। और डॉक्टर के पास चेकअप कराने के बाद ये पता लगा कि उसके सुनने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और लगातार ख़राब होते होते अब उसे सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया है। शुरुआत में तो उसे कान में एक आला या मशीन लगाने के लिए कहा गया और बाद में उसे बहरों के स्कूल में भी भेज देने की सलाह दी गई और इस तरह से एवेलिन के जीवन में सारी की सारी चीज़ें धुंधली होती चली गईं। उसके अनुसार हर चीज़ काली होती चली गई क्योंकि अब सामने बैठे हुए बोलते हुए लोगों को वह सुन नहीं पाती थी। तो उसके बाद ये हुआ कि एवेलिन का सारा जीवन एकदम से बदल गया। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड pursue her interest in music. One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. लेकिन एवेलिन ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने जीवन में चीज़ों को छोड़ने वालों में से नहीं थी और वो अपने जीवन को साधारण रूप से बिताना चाहती थी और अपने जीवन में जो संगीत था उसमें अपनी रुचि बनाए रखने के लिए वो दृढ़ संकल्प थी। एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन नाम का बाजा बजाते हुए देखा और ये तय कर लिया कि वह भी ज़ाइलोफोन को बजाएगी। अब उसके ज़्यादातर टीचर्स ने उसको मना किया क्योंकि वे जानते थे कि वह बिल्कुल बहरी है। लेकिन रॉन फोर्ब्स नाम के एक संगीतज्ञ ने, जो कि ढोल और तबले के मास्टर थे, उन्होंने ये देखा कि शायद ये लड़की उसे बजा सकती है और उन्होंने उसकी योग्यता का जांच करना तय किया। रॉन फोर्ब्स ने 2 बड़े ढोल लिए अलग अलग साइज़ के और उन पे आवाज़ों को बजाना शुरू किया। उन्होंने एवेलिन से कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से
इन बजने वाली आवाज़ों को महसूस करो। इवलिन बताती है कि अचानक उसने बड़े नगाड़े को अपनी कमर के ऊपरी हिस्से में महसूस किया, उसकी कंपन को, और छोटे नगाड़े से बजने वाली कंपन को अपनी कमर के निचले हिस्से में महसूस किया। फोर्ब्स ने इस अभ्यास को दोबारा दोहराया और जल्दी ही इवलिन ये बात जान गई कि वो कुछ खास धुनों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों से महसूस कर सकती थी। वह कहती है कि मैं अपने दिमाग और शरीर की ध्वनियाँ और तरंगों को समझना सीख गई थी और बाकी अपने कठोर मेहनत और दृढ़ निश्चय के द्वारा शेष कार्य उसके लिए बहुत आसान हो गया। She never looked back. From that point onwards, she toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वह एक युवा के रूप में एक ऑर्केस्ट्रा के साथ चली गई। उसने पूरे इंग्लैंड का भ्रमण किया। ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे संगीतज्ञ मिलकर एक साथ संगीत को बजाते हैं, और उस समय उसकी उम्र केवल 16 साल की थी और उस समय उसने ये तय कर लिया कि संगीत ही अब उसका जीवन होगा। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एक छोटा सा प्रदर्शन किया और एकेडमी के इतिहास में उस पेपर में उसके सबसे अधिक नंबर आए। धीरे धीरे करके उसने ऑर्केस्ट्रा का काम छोड़कर अकेले ही संगीत का कार्यक्रम करना शुरू कर दिया और अपने 3 साल के पाठ्यक्रम में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and you know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और इस प्रकार इवलिन कभी भी इस बात को नहीं मानती कि उसने कोई बहुत बड़ा वीरतापूर्वक कार्य किया है। उसके अनुसार अगर आप कठोर मेहनत करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और जहाँ आप या जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं आप उस तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। और इस प्रकार मेहनत करते हुए वे अपने कार्य की चोटी पर पहुँच चुकी है। संसार में उससे ज़्यादा अधिक संगीत वाद्य शायद ही किसी को बजाने आते हों। उसे लगभग 1000 से ज़्यादा संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरणों को बजाने में उसकी निपुणता है और उसका पूरे साल भर इंटरनेशनल शेड्यूल या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में उसका नाम रहता है या वह इन शेड्यूल्स में वो व्यस्त रहती है। उसे दुनिया भर से आमंत्रण मिलते हैं ताकि वो वहाँ जा कर के प्रोग्राम करे। तो बच्चों, ये था एवेलिन ग्लेनी द साउंड ऑफ म्यूज़िक का भाग 1। अगले भाग में जल्दी ही मिलते हैं। आशा है आपको ये लेसन समझ आ गया है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कुछ असाइनमेंट, टेस्ट और दूसरी वीडियोस के लिंक भी पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।